हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग आर रिसर्च प्रोजेक्ट। किस तरीके से हम पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम प्लान बनाते हैं, यानी कि जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन होता है वो किस तरीके से काम करता है, हम इसको बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारी पीडीएफ्स यहीं पर देखने को मिलती हैं। तो आज हम समझेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट को, किस तरीके से हम रिसर्च प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को हमने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। एक स्लाइड में हम बहुत सारी चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। पहली स्टेज है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम रिसर्च प्रोजेक्ट की प्लान करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ पर हम रिसर्च करेंगे। दूसरी चीज़ है स्टेज सेकेंड में हम डिफाइनिंग द रिसर्च टॉपिक। पहले हम प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, फिर उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिए ज़रूरी है, इसके क्या यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। अगली स्टेज आ जाती है रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब हम जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है पहले हम उसको देखेंगे। उस सारे लिटरेचर को हम पढ़ेंगे और उस लिटरेचर के बेस पे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगली स्टेज आ जाती है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर मेजरमेंट। अब हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसको मेज़र करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को करेंगे। अगली स्टेज आ जाती है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। अब हम अपनी स्टडी के लिए ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस रिसर्च को करने का। रिसर्च के थ्रू हम कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। अगला आ जाता है स्टेज 6 फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि एक्चुअल में हम करेंगे क्या, ठीक है। किस चीज़ को हमें सर्च करना है, किस चीज़ पर हमें रिसर्च करनी है, किस चीज़ पर हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा स्टेज 7 ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके के मेथड्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फाइनलाइज करते हैं। अगली स्टेज हमारी स्टेज 8 सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। हमें उन मेथड का सिलेक्शन करना होता है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगली आ जाती है स्टेज 9 सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स। फिर हम कलेक्ट करते हैं सैम्पल्स को। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा मेथड रहेगा जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी मेथड रहेगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड रहेगा, ठीक है। फिर जब वो मेथड डिसाइड हो गया उसके बाद हमने सैम्पल्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद स्टेज 10 में कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर हम उन सैम्पल से क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेज 11 में प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। हम उस पूरे डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। स्टेज 12 में उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम लास्ट में करने क्या वाले हैं, जो भी हमने प्रॉब्लम सोची थी उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। अब उस सॉल्यूशन निकालने के सारे स्टेप्स आपको सामने से दिए गए हैं। तो 12th स्टेज में हम क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट और रिपोर्ट। और लास्ट में आकर के हम पूरे रिजल्ट को या जो भी हमारा रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई रिसर्च प्रोजेक्ट की प्लानिंग। सारे स्टेप्स दिए हुए हैं आपके सामने। सारे स्टेप्स को हमने एक जगह पर समझ लिया है कि किस तरीके से हमारी रिसर्च चलेगी, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए इनको, क्योंकि अगर आपको स्टेप याद है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्लानिंग ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं ये आप याद कर लीजिए, ये जो स्टेजेस हैं ये आप समझ लीजिए, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। कोई क्वेरी अगर रह गई हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।